हेलो दोस्तों, आपका ज्ञान ज्ञान क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज कल अपन ने जो संख्या पद्धति पढ़ा था न्यूमेरिकल्स नंबर सिस्टम, उस नंबर सिस्टम को आगे बढ़ाएंगे। उसमें अपन ने कल नंबर सिस्टम को अपन ने 3 भागों में बांटा था: वास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या और सम्मिश्रण संख्या। और उसके बाद वास्तविक संख्या को अपन ने 5 भागों में बांटा था, जिनका नाम है प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और अपरिमेय और अपरिमेय संख्या। इनको वास्तविक संख्या को भी अपन डिस्ट्रीब्यूट किया था। और आज अपन कुछ उसी टॉपिक के साथ डिस्कस और करेंगे। अपना टॉपिक है नंबर सिस्टम। मैथ के अंदर नंबर सिस्टम अपना टॉपिक है। नंबर सिस्टम नंबर सिस्टम नंबर सिस्टम ये अपना क्या टॉपिक है। इस टॉपिक की अपन बात करते हैं। तो अगर अपन बात करें नंबर सिस्टम, तो नंबर सिस्टम का जो क्लासिफिकेशन होता है, वो 3 भागों में होता है। नंबर सिस्टम को अगर अपन वर्गीकृत करते हैं या क्लासिफिकेशन करते हैं, तो अपन इसको 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? 3 भागों में। सबसे पहला वास्तविक संख्या। कौन सी संख्या? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या नंबर सिस्टम को अपन ने क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। और नंबर सिस्टम को अपन क्लासिफिकेशन के अंतर्गत पहला नंबर लिया जो है वास्तविक संख्या, और दूसरा जो आता है अवास्तविक संख्या। कौन सी? अवास्तविक संख्या। अवास्तविक संख्या समझना है, अवास्तविक संख्या। और इसी को अवास्तविक संख्या को अपन क्या कह सकते हैं? काल्पनिक संख्या। कौन सी? काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या। कौन सी संख्या? काल्पनिक संख्या। ये अपना दूसरा है। 3 भागों में बांटते हैं नंबर सिस्टम को। और जो तीसरा है वो है सम्मिश्रण। कौन सा? सम्मिश्रण। सम्मिश्र संख्या। आपको समझ में आ गया? सम्मिश्र संख्या। अपन नंबर सिस्टम को वास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या को अपन काल्पनिक संख्या भी कहते हैं। और तीसरा होता है सम्मिश्रण संख्या। कौन सी? सम्मिश्रण संख्या। सम्मिश्रण संख्या। सम्मिश्रण संख्या। तो नंबर सिस्टम को अपन ने 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में? क्लासिफिकेशन ऑफ 3 पार्ट्स। नंबर सिस्टम क्लासिफिकेशन ऑफ 3 पार्ट्स। जो इसका पहला पार्ट है वास्तविक संख्या, और दूसरा है अवास्तविक संख्या, जिसे अपन कौन सी संख्या भी कहते हैं? काल्पनिक संख्या भी कहते हैं। और जो तीसरा है वो है सम्मिश्रण संख्या। तो आपको तीनों समझ में आ गए कि अपन नंबर सिस्टम को अपन क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। और इसमें अगर अपन सबसे पहले देखें तो वास्तविक संख्या होती है, और तीसरी है अवास्तविक संख्या। और अवास्तविक संख्या को अपन काल्पनिक संख्या के नाम से जानते हैं। अगर आपको एग्जाम पर पूछ लें कि वास्तविक संख्या का अन्य नाम भी है, ये भी ऑप्शन दे दें, ये भी ऑप्शन दे दें, और ये नहीं, ये भी दे दें, और दूसरा एक तीसरा और भी दे दें, तो आपको काल्पनिक संख्या पे टिक करना है जो उसमें ऑप्शन हो। ठीक है। और अगर अपन नंबर सिस्टम को बांट दिया और अपन वास्तविक संख्या की बात करते हैं, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो इनके बारे में अपन अध्ययन करते हैं। अपन टॉपिक लेते हैं वास्तविक संख्या। कौन सा? वास्तविक संख्या। यहाँ 1 नंबर डाल दो। और वास्तविक संख्या। कौन सी? वास्तविक संख्या। अंडरलाइन कर लो। वास्तविक संख्या की बात करते हैं। आप समझते हो वास्तविक संख्या, कहीं आपने रियल नाम भी सुना? तो वास्तविक संख्या क्या होती है कि जिन संख्याओं का गणित के कार्य क्षेत्र में
गणित की अपन बात करें तो गणित के कार्य क्षेत्र में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से क्या होता हो, प्रयोग होता हो, तो अपन उनको वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या को आपको बात समझ में आ गई कि जिन संख्याओं का गणित के कार्य क्षेत्र में, यानी गणित है उनका कार्य क्षेत्र में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से क्या हो रहा है, यूज हो रहा हो। क्या हो रहा हो, यूज। आप समझ गए, यानी वास्तविक संख्या वह संख्या होगी जिनका गणित के कार्य क्षेत्र में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से क्या हो रहा हो, प्रयोग हो रहा हो, तो उसे अपन कौन सी संख्या बोलेंगे, वास्तविक संख्या। इसकी अपन डेफिनेशन लिख देते हैं। जिन गणित के कार्य क्षेत्र में, यहाँ लिख देते हैं, जिन संख्याओं का गणित, कौन से गणित के कार्य क्षेत्र में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, कौन सा, अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से जिन संख्याओं का गणित के कार्य क्षेत्र में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रयोग होता है, प्रयोग को अपन यूज करते हैं इंग्लिश में, प्रयोग होता है, उसे अपन कौन सी संख्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। इसी वास्तविक संख्या, जिन संख्याओं का गणित के कार्य क्षेत्र में क्या हो रहा हो, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रयोग होता हो, उसे अपन कौन सी संख्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। और इसकी एक डेफिनेशन और है, ये हो गई कि गणित के, इनकी ये बात ही करते हैं, जिन संख्याओं का गणित के कार्य क्षेत्र में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से क्या हो रहा हो, प्रयोग हो रहा हो, उन्हें कौन सी संख्या कहेंगे, वास्तविक संख्या। ठीक है, आप ये उतार लो, अपन ने यहाँ तक पढ़ लिया, ये आपको समझ में भी आ गया होगा। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं, बस उसकी डेफिनेशन, उसके वर्गीकृत को समझना और कुछ सूत्र होते हैं, उसके आधार पर आप गणित को सॉल्व कर सकते हो। गणित में न तो कोई आपको सन याद करने हैं, न कुछ याद करना, न किसी का टाइम पीरियड याद करना, इसमें तो आपको बस एक डेफिनेशन थोड़ी दिमाग में होनी चाहिए, उसके बाद उसके सूत्र और उसके आधार पर उस जो प्रश्न आता है उसको कैसे हल किया जाता है, ये आपके अंदर। और मैथ के अंदर सब क्वेश्चन एक तरह से उसको उस ढांचे के अंदर बिठाना आपके अंतर्गत आना चाहिए, ये होता है इसमें। अपन ने देखा क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के अंदर अपन ने सबसे पहले लिया वास्तविक संख्या, दूसरा अवास्तविक संख्या, और उसी अवास्तविक संख्या को अपन कौन सी संख्या कहते हैं, काल्पनिक संख्या भी कहते हैं। और तीसरा होता है सम्मिश्रण संख्या। और इसके अंदर वास्तविक संख्या को अपन ने लिया, और वास्तविक संख्या के अंतर्गत अपन इसकी डेफिनेशन देगी, और इसकी डेफिनेशन ये निकली कि जिन संख्याओं का गणित के कार्य क्षेत्र में क्या हो रहा है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रयोग होता हो, उन्हें कौन सी संख्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन वास्तविक संख्या का भी कुछ वर्गीकृत होता है, ये आप उतार लो अपनी कॉपी में, और ये याद रखना। अगर एग्जामिनेशन किस टाइप से आता है कि जिन संख्याओं का गणित के कार्य क्षेत्र में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रयोग होता है, उनकी कौन सी संख्या, ऑप्शन दे देंगे, वास्तविक संख्या, अवास्तविक, काल्पनिक या सम्मिश्रण, तो आपको वहां कौन सा टिक करना है, वास्तविक संख्या। समझ में आ गया। अगर अपन आगे की बात करें वास्तविक संख्या, आगे अपन बात कर रहे हैं और वास्तविक संख्या टॉपिक पर ही बात कर रहे हैं। आगे अपन वास्तविक संख्या को ही लेके चल रहे हैं, और वास्तविक संख्या का अपन क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन, रियल नंबर ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ रियल नंबर। देखना वास्तविक संख्या कौन सी संख्या, यहाँ स्टार लगा दो, और इम्पोर्टेंट है यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। तो वास्तविक संख्या कौन सी संख्या, वास्तविक संख्या, कौन सी संख्या, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। अगर इसकी अपन बात करें वास्तविक संख्या क्या होती है, आपको मैंने डेफिनेशन भी लिखा दी, और वास्तविक संख्या का क्या कर रहे हैं अपन,
वास्तविक संख्या का वर्गीकरण। क्या कर रहे हैं अपन? वर्गीकरण करण। ये है इसका टॉपिक। क्या है? वास्तविक संख्या का अपन वर्गीकरण कर रहे हैं। और वास्तविक संख्या का अपन वर्गीकरण कितने भागों में करते हैं? 5 भागों में। सबसे पहली जो आएगी प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय और अपरिमेय। तो यहाँ पर अपन लिख दो क्लासिफिकेशन ऑफ प्राकृतिक संख्या। तो अपन इनको लेते हैं और ये ऐसे करके यहाँ से अपन उतारते हैं। सबसे पहले अपन प्राकृतिक क्या बोलते हैं उनको, वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या का अपन क्या कर रहे हैं? क्लासिफिकेशन। क्या कर रहे हैं? क्लासिफिकेशन। तो अपन इनको कितने भागों में बांटेंगे? 5 भागों में। 1 2 3 और ये 4 और ये 5। अब कुछ अपन प्राकृतिक संख्या की बात करेंगे, इसलिए ये छोटे होंगे तो चलेगा। पानी पी लेते हैं। अपन वास्तविक संख्या, कौन सी संख्या ले रहे हैं? वास्तविक संख्या। और इस वास्तविक संख्या का अपन क्या कर रहे हैं? वर्गीकरण। तो वर्गीकरण कितने प्रकार का होता है आपको मैंने बता दिया, 5 प्रकार। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। यहाँ लिख रहा हूँ 1 नंबर प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या कौन सी संख्या? अच्छा, प्राकृतिक संख्या। दूसरी बात क्या है? प्राकृतिक संख्या के बाद अपन दूसरी बात करें तो अपना होता है प्राकृतिक संख्या। और प्राकृतिक संख्या के बाद पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या? पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या के बाद जो होता है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या। और इन पूर्णांक संख्याओं के बाद जो आती है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या कौन सी संख्या? परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या के बाद कौन सी आती है? अपरिमेय संख्या। कौन सी? अपरिमेय संख्या। संख्या कौन सी संख्या? अपरिमेय संख्या। अपन देख रहे हैं वास्तविक संख्या का वर्गीकरण। और वास्तविक संख्या का अपन वर्गीकरण कितने भागों में कर रहे हैं? 5 भागों में। कितने? 5 प्रकार से इसका वास्तविक संख्या का अपन नंबर सिस्टम का वर्गीकरण कर रहे हैं। और उसके अंतर्गत अपन सबसे पहले जो कर रहे हैं वास्तविक संख्या के अंदर अपन सबसे पहले प्राकृतिक संख्या क्या होती है उसके बाद अपन पढ़ेंगे 2 नंबर पूर्ण संख्या और 3 नंबर अपन पढ़ेंगे पूर्णांक संख्या और 4 नंबर परिमेय संख्या और 5 नंबर अपरिमेय संख्या। इनके बारे में क्या करेंगे? अपन अध्ययन करेंगे। तो वास्तविक संख्या का अपन क्लासिफिकेशन कर रहे हैं और उसके अंदर अपन प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अपन इसके अंदर सबसे पहले अपन प्राकृतिक संख्या का अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन करेंगे? प्राकृतिक संख्या। और इसके अंदर अपन प्राकृतिक संख्या यहाँ टॉपिक डाल दो। और मोस्ट इम्पोर्टेंट और प्राकृतिक संख्या को अपन इतना व्यवस्थित इस शब्द से इसकी परिभाषा याद करा लूंगा। इस शब्द से ही इसकी मैं आपको क्या याद करा लूंगा? डेफिनेशन, जिसे अपन हिंदी में बोलते हैं परिभाषा। अब आपको ये प्राकृतिक शब्द या प्राकृतिक शब्द आपको समझ में आ रहा होगा। ये प्रकृति से रिलेटेड, किससे रिलेटेड है? प्राकृतिक जो शब्द है ये प्रकृति से रिलेटेड बता रहा है। तो इसमें क्या होगी डेफिनेशन कि प्रकृति में जो विद्यमान वस्तुएं थी। अब प्रकृति क्या है? माना कि प्रकृति क्या है? ये है प्रकृति, मतलब कि अपन देखिए ये प्रकृति है। और प्रकृति बोल ये पेड़ पौधे वगैरह सब इसमें हो गए, पेड़ पौधे वगैरह, ठीक है, पेड़ पौधे। तो अब क्या हुआ? मानव भी होता था। क्या होता था? मानव। तो अब क्या होगा? सबसे पहले प्रकृति में कोई भी वस्तु हुई, माना कि जैसे पत्थर हुए, कुछ शेर चीते भालू वगैरह कुछ भी हुआ, तो इनको गिनने के लिए मानव ने सर्वप्रथम जिन लिपि चिन्हों का प्रयोग किया। उन्हें प्राकृतिक आंकड़े कहलाए। कौन से आंकड़े? अब ये प्रकृति है, ये जैसे माना कि ये अपन ऐसे करके ये प्रकृति है, यहाँ चूहे वगैरह जो भी है जो, तो इनको गिनने के लिए
तो मानव द्वारा सर्वप्रथम जिन लिपि चिन्हों का प्रयोग किया गया वह प्राकृतिक आंकड़े कहलाए। आपको समझ में आ गए? मैं इसकी डेफिनेशन लिखा देता हूँ, आपको परिभाषा लिखा देता हूँ। क्या लिखा देता हूँ? परिभाषा। प्रकृति में विद्यमान, क्या लिखेंगे? प्रकृति में विद्यमान, क्या है? विद्यमान। प्रकृति में विद्यमान वस्तु को गिनने के लिए मानव द्वारा सर्वप्रथम जिन लिपि चिन्ह का प्रयोग किया गया उसे प्राकृतिक आंकड़े कहलाए। ये हो गई इसकी क्या डेफिनेशन। आप देख लो डेफिनेशन क्या लिखी है कि प्राकृतिक संज्ञा। तो अपन ने इसके कुछ उदाहरण भी समझा था। अपन ने जिस तरह से समझा कि प्राकृतिक संज्ञा क्या, तो प्रकृति में विद्यमान वस्तु, मैंने आपको ये समझा दिया कि वस्तु उसको गिनने के लिए मानव द्वारा सर्वप्रथम, ये शब्द इंपॉर्टेंट है, जिन लिपि चिन्हों का प्रयोग किया गया वह कौन से आंकड़े कहलाए? प्राकृतिक आंकड़े कहलाए। इसकी दूसरी डेफिनेशन अब देखेंगे। ये पहली परिभाषा हो गई और इसी के अंदर दूसरी डेफिनेशन, पहली ये हो गई और दूसरी ये डेफिनेशन हो गई कि प्राकृतिक संख्या। अब आप समझो कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है। आप थोड़ा सोच के आप भी देखो, इसके मानव द्वारा क्या की गिनती शुरू की गई, तो ये हुआ ना, मानव क्या करेगा, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये टोटल कितने हो गए थे? 4 हो गए। तो ये हो गया, ये तो हुआ ना भाई, मानव ने इनका किया, इनको जो टोटल कितने हो गए? 4 हो गए, 1 2 3 4, ये तो क्रम चल रहा है, और इनको 1 2 3 4, तो ये टोटल कितने हो गए? 4 हो गए। तो समझिए आप, तो इन्हीं को क्या हुआ, वह संख्या क्या लिखेंगे अपन, कहाँ से प्रारंभ हो रही है? 0 से प्रारंभ हो रही है क्या? नहीं हो रही है। तो मानव ने सर्वप्रथम 1 से प्रारंभ किया, कहाँ से? 1 2 3 4, और टोटल मान लो 4। अब इसकी मैं डेफिनेशन आपको समझा रहा हूँ। दूसरी परिभाषा है, और वह परिभाषा है वह संख्या। कौन सी संख्या? वह संख्या जो 1 से प्रारंभ होकर, कहाँ से प्रारंभ होकर? 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक चलने वाली संख्या को, अनंत तक चलने वाली संख्याओं को अपन क्या कहते हैं? संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या, अनंत तक चलने वाली संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या या न्यूमेरिकल प्राकृतिक संख्या कहते हैं। आप समझिए, यानी आप यहाँ पुस्तक में लिखना 1 2 3 4 5 6 और ये डैश 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 और ये अनंत। आपको
एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे। मैं अब इसके ये परिभाषा आपको समझ में आ गई। और अपन ने वास्तविक संख्या का अपन ने क्या किया, क्लासिफिकेशन किया। और उस क्लासिफिकेशन को अपन ने कितने भागों में किया, 5 भागों में। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। और अपन ने इसमें सबसे पहले जो इसमें लिया, इसके अंतर्गत प्राकृतिक संख्या को लिया। और प्राकृतिक संख्या की अपन ने, मैंने आपको कुछ इमेज बताई, उसके आधार पर आपको मैंने डेफिनेशन भी लिखवा दी। प्रकृति में विद्यमान वस्तु को गिनने के लिए मानव द्वारा सर्वप्रथम जिन लिपि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे कौन से आंकड़े कहते हैं, प्राकृतिक आंकड़े कहलाते हैं। प्रकृति में क्या विद्यमान है, तो उससे अनुसार क्या हो रहा है, वस्तु को गिन रहा है। तो गिनने के बजाय मानव द्वारा सर्वप्रथम जिन लिपि चिन्हों का प्रयोग किया गया उन्हें कौन से आंकड़े कहते हैं, प्राकृतिक आंकड़े कहते हैं। दूसरी इसकी परिभाषा जो मैंने आपको बताई है, वह संख्या जो एक से क्या हो रही है, एक से प्रारंभ हो रही है और कहां तक चल रही है, अनंत तक। अनंत का मैं आपको टैग या चिन्ह बता दूं, इसका एग्जाम में चिन्ह का ज्यादा प्रयोग किया जाता है और आप उसको आंसर भी लगभग गलत करके था। इसका चिन्ह ये होता है, अनंत को दर्शाने वाला चिन्ह। मैं थोड़ा सा सही बना देता हूँ इसको। अनंत को जो दर्शाता है वो ये होता है। और अगर ये ऐसे आए तो ये समझना कैंसर डे, कौन सा, कैंसर डे को दर्शाता है। तो आपको मैं इसके साथ कुछ और कैंसर डे कब मनाया जाता है, कैंसर डे 4 फरवरी को, 4 फरवरी को। तो आपको ये भी इसके साथ याद रखना, ये ऐसे आए तो अनंत को दर्शाता है। एग्जाम में यूं भी दे दें तो आपको ये नहीं मानना है आप, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ ये कैंसर डे को दर्शाता है और कैंसर डे 4 फरवरी को मनाया जाता है। तो अपन इसके साथ ये भी पढ़ें, तो अनंत या इसको निर्धारित नहीं कर सकते। एग्जाम में ऐसा भी आ सकते हैं कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, और उसमें ये भी दे अनंत देगा या अनंत देगा, ये सिंबल नहीं देगा, ये निर्धारित नहीं कर सकते। तो उसमें आपको निर्धारित नहीं कर सकते उस उस पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है, दबाना है। तो अब मैं इसके प्राकृतिक संख्या का आपके 1-2 सवाल लिखता हूँ और आप उसके आंसर देना। क्रम से पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी मैथ को कवर करेंगे और ऐसे आपको प्यार वगैरह बढ़ता रहे। अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन प्राकृतिक संख्या की कुछ प्रश्न होते हैं अपन यहाँ लगाएंगे। प्राकृतिक संख्या की, प्राकृतिक संख्या के प्रश्न उत्तर की, प्रश्न उत्तर उत्तर, ठीक है, समझ में आ गया। देखो पहला क्वेश्चन है, प्राकृतिक संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या, प्राकृतिक संख्याओं में सबसे बड़ी क्या संख्या कौन सी है, संख्या कौन सी है, कौन सी है। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, प्राकृतिक संख्या में सबसे बड़ी संख्या, ठीक है। इसमें ए ऑप्शन दे रहा हूँ आपको मैं 45, बी ऑप्शन दे रहा हूँ 46 और सी ऑप्शन दे रहा हूँ या डी ऑप्शन दे रहा हूँ, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं। ये प्राकृतिक संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या, पहला क्वेश्चन। दूसरी बात, क्वेश्चन दूसरा है, प्राकृतिक संख्याओं में सबसे छोटी, प्राकृतिक संख्याओं में सबसे छोटी संख्या
कौन सी है, कौन सी, ये यहाँ ऐसे नहीं लगाना, यहाँ ऐसे लगाना, क्वेश्चन मार्क है, इसको क्वेश्चन मार्क बोलते हैं। तो सबसे पहले हो जाएगा जैसे 35, 35 बी पे हो जाएगा 30 और सी पे हो जाएगा अनंत और डी पे हो जाएगा 2। ये आपको मैं दिया है, इसमें ये हो है। और तीसरा ऑप्शन जो आएगा इसी में लेंगे, हाँ इसका एक क्वेश्चन बाकी और राइट है। प्राकृतिक संख्या में सबसे बड़ी, प्राकृतिक संख्याओं में सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, कौन सी, ए ऑप्शन 45, बी हो जाएगा 2, सी हो जाएगा 96, डी हो जाएगा 42। 42 क्या? अब आपको ये तीनों क्वेश्चन समझने हैं कि प्राकृतिक संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। अब मैंने आपको बताया था उस पर डेफिनेशन में कि सबसे बड़ी संख्या आप 45, 46 देखेंगे तो आपको 46 लगेंगी, ये क्या आप छोड़ देते हो, तो ये आपके आंसर में आते हैं हमेशा। सबसे बड़ी, मैंने कहा ये अनंत को दर्शाने नहीं, कोई निर्धारित नहीं कर सकते, तो इसके प्रश्न के अकॉर्डिंग इसका आंसर सी जाएगा। कौन सा जाएगा? सी। अब दूसरे क्वेश्चन है प्राकृतिक संख्याओं में सबसे छोटी संख्या। अब यहाँ 35, 30 अनंत, यहाँ पर भी कोई अनंत कर लेगा, आपको अनंत नहीं करना। सबसे छोटी कौन सी दिख रही है? 35 से 30, यानी 35 बड़ी हो गई, 30 छोटी हो गई, 30 से छोटी 2, ये इसका आंसर हो गया। आप समझ रहे हो? ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्राकृतिक संख्या में सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी है। अब यहाँ आपकी मेन बात है कि प्राकृतिक संख्या में सबसे बड़ी संख्या 45, 2, 46, 42, आप भी अनुमान लगा दो, सबसे बड़ी है सी। तो ये आपकी प्राकृतिक संख्या के अकॉर्डिंग आपका आंसर। और अब अगली बात करें, अगर आपको एग्जाम में पूछ लें कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सा, आपको यहाँ ये नोट लगा के लिखना। क्या लगाना? नोट। और नोट में लिख देना सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या वो क्या है? एक। कौन सी है? एक। आपको चाहे वर्ग पूछ ले, तो आपको पूछ लिया सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या का वर्ग क्या होगा, तो भी एक। वर्गमूल पूछे तो भी एक, क्योंकि वर्ग का क्या होता है? स्क्वायर, और 1 इंटू 1 करते हैं कितना आता है? 1 ही आता है। अगर आपको वर्गमूल घनमूल पूछ लें तो 3 स्क्वायर होते हैं, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, एक में एक, तो भी आंसर क्या है? एक। तो वर्ग पूछ लें यहाँ, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी वर्ग संख्या तो भी एक, सबसे छोटी घनमूल तो भी एक ही आएगा। ये भी आपको समझ में आएगा। आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन कुछ संख्याएं देखते हैं, कुछ संख्याएं देखते हैं। जैसे यहाँ लिख देते हैं क्रम संख्या, एक जैसे कि क्रम तो क्या है? जैसे देखो यहाँ में ये लगा छोटी, बड़ी, बड़ी, ठीक है। आपको ये समझना, ये होता है, माना कि ये
अब आपको पूछ लें कि संख्या एक अंक वाली संख्या कितनी, एक अंक वाली, एक अंक वाली, अंक वाली, ठीक है। तो इसमें देखो एक अंक वाली एक से शुरू और कहाँ तक जा रही है, 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, एक अंक हो गई, 10 में 2 अंक हो जाएंगे। अगर आपको अब इसमें क्या पूछे, टोटल कितनी है, टोटल संख्या भी पूछे तो आपको कितना लगाना, 9, टोटल कितनी है, 9 संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसमें टोटल संख्या भी पूछ लें, कुल यहाँ लिखेंगे अपन, क्या लिखेंगे, कुल, कुल, ठीक है। कुल तो कितनी हो गई, 9 हो गई, और सबसे छोटी 1 हो गई, और सबसे बड़ी 9 हो गई। ये आपको समझ में आ गया क्या, इस प्रश्न के अकॉर्डिंग एक अंक वाली संख्या 1 से शुरू होती है और 9 तक चलती है। कहाँ से शुरू होती है, 1 से शुरू होती है और 9 तक चलती है। उसके पश्चात आपको एक अंक से क्या हो रही है, एक अंक से प्रारंभ हो गया, 9 तक चल रही है, और सबसे छोटी 0 1 हो गई, सबसे बड़ी 0 9 हो गई, और टोटल 9 हो गई। आपको समझ में आ गया, 2 अंक वाली कौन सी, यहाँ लिख दो 2 अंक, 2 अंक कहाँ से प्रारंभ हो रही है, 10 से प्रारंभ हो रही है और 99 तक जाती है। कहाँ तक जाती है, 99, और इनकी जो संख्या हो जाएगी कितनी हो जाएगी, आप अनुमान लगा दो, जैसे कि माइनस कर दें तो 90 हो जाएंगे, क्योंकि 9 संख्या ऊपर है ना, 1 2 3 9, तो 90 में से 9 निकाल दो, कितनी हो गई, 90, 99 में से 9 निकाल दे 90 हो गई, तो टोटल कितनी हो गई, 90, और सबसे बड़ी 99 हो गई, और सबसे छोटी 10 हो जाएगी। आप समझ आ गया, अब यहाँ लिख देते हैं 90, 90 व्यवस्थित लिखते हैं, 0 और 3 अंक वाली कौन सी, 3 अंक वाली, अंक वाली, जैसे ये कहाँ से शुरू होगी, 100 से प्रारंभ हो जाएगी, और कहाँ तक जाएगी, ये जिस जार में क्या था, इकाई, इकाई दही सैकड़ा हजार, ये तो 4 अंक हो गए, तो आपका इसका मतलब ये नहीं। अब जैसे माना कि 1000 में से 1 माइनस किए कितने होते हैं, 9, यहाँ पर भी 9 और यहाँ पर भी 9, तो ये 3 अंक वाली अपने कौन सी हो गई, 999, तो लास्ट कितनी हो गई, 999। अगर इसके में अगर इनकी टोटल संख्या बात करूं तो 900 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 900, और सबसे छोटी 100 हो जाएगी, और सबसे बड़ी 99 हो जाएगी, और इधर 900 हो जाएगा। समझ में आया, तो ये कुछ 1 अंक वाली, 2 अंक वाली, 3 अंक वाली आप ऐसे निकाल सकते हो आराम से। कल अपन इसके आगे कुछ लॉजिक्स के प्रश्न उत्तर करेंगे, अगला जो टॉपिक रहेगा वहां से अपन लॉजिक के प्रश्न उत्तर करेंगे। कहाँ से करेंगे, अगले नेक्स्ट डे टॉपिक का नाम है लॉजिक से कुछ प्रश्न उत्तर करेंगे, और आज इतना ही। तो कल से लॉजिक प्रश्न उत्तर, लॉजिक प्रश्न उत्तर, प्रश्न उत्तर, क्वेश्चन एंड आंसर, आंसर, आप समझिए। तो कल से अपन लॉजिक आंसर के प्रश्न उत्तर करेंगे। आज की क्लास अपनी यहीं तक, थैंक यू सो मच।